हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी की पाठ योजना, जो कि पद्य की पाठ योजना है। यहाँ पर प्रकरण है इसी जगह। इसकी अवधि है 35 मिनट। यहाँ पर देखेंगे इसके सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे, जो कि पहले आप पाठ योजना में जो लिखी होंगी सामान्य उद्देश्य पूर्ववत वही लिखेंगे। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना होगा कि विद्यार्थी इस कविता के पाठ का नाम बता सकेंगे, विद्यार्थी इस कविता के कवि का नाम बता सकेंगे, इस कविता का शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाचन कर सकेंगे, इस कविता की व्याख्या कर सकेंगे, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का तात्पर्य बता सकेंगे, पवन, पक्षी, वक्त, सजग, क्षिप्र शब्दों की पर्यायवाची बता सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य के उपरांत आपको उसके बाद पूर्व ज्ञान को लिखना होगा कि विद्यार्थी सूरज, पंछी और पवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखना होगा, जो कि छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया ये जिगजैग फॉर्म में चलेंगी कि दिन के बाद क्या होता है। बच्चे कहेंगे रात होता है, रात को लोग क्या करते हैं, सोते हैं, कुछ बोलेंगे कुछ खाना खाते हैं, रात को पढ़ते हैं। तो आपको वो वर्ड निकलवाना है कि सोते हैं। कोई लेट तक सोए तो क्या करना चाहिए, जगाना चाहिए। इसे जगाओ नामक पाठ के बारे में बताइए। तो बच्चे बोलेंगे मौन, यानी बच्चों को नहीं पता होगा। इसे जगाओ नामक हम लोग पाठ को अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी इस कविता का रसास्वादन करेंगे। वो इसलिए कि ये जो कविता है, कविता का हमेशा रसास्वादन होता है। यहाँ पर आपको यही लिखना होगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण बिंदु को लिखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में आदर्श वाचन को करेंगी, यानी जो आप छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ का आरोह अवरोह गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में वाचन विधि का यूज होगा। उसके बाद आपको अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे और विद्यार्थी अनुकरण वाचन को उचित आरोह अवरोह और विराम के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर मौखिक वाचन विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद आपको उच्चारण संशोधन करवाना है, यानी जो उस कविता में जो त्रुटियां होंगी बच्चे उस चीज़ को शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे। ये अभ्यास विधि के द्वारा होगा। और उस कविता में जो काठिन्य निवारण होगा, जो शब्द कठिन है उस शब्दों को आप बताएंगी अर्थ के साथ। ठीक है। तो जो भी युक्तियों का यूज होगा आपको वही लिखना है। जैसे पर्यायवाची का यूज हो सकता है, विलोम शब्दों का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद मौन वाचन, विद्यार्थी को मौन वाचन का निर्देश करेंगे, यानी बच्चे जो है मौन वाचन करेंगे। उसके बाद जो आपने पढ़ाया है बोध के प्रश्न भी करेंगे कि इस कविता में कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है। तो बच्चे जो भी है आंसर वही देंगे कि आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है। दूसरा है कि कवि सूरज से क्या कहता है। कवि सूरज से कहता है इससे इस आदमी को जगाओ, जो आपने वो कविता को पढ़ाया। संदर्भ करेंगी। उसके बाद प्रसंग यहाँ पर आप देख सकती हैं। उसके बाद व्याख्या आपको करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा बहुत अच्छे से कि बच्चे पूरे समझ पाए। उसके बाद यहाँ आपको रसानुभूति के प्रश्न लिखने होंगे। यहाँ पर आप लिख सकती हैं रसानुभूति के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे रसानुभूति के प्रश्न लिखेंगी। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि में नंबर 2 में भी आप कर सकती हैं कि शिक्षण बिंदु में नंबर 2 पॉइंट, यानी दूसरे पॉइंट्स में आपको लिखना होगा वक्त पर डैश डैश कानों पर चिल्लाओ। ये व्याख्या करेंगे। आपको बार बार संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक बार संदर्भ और प्रसंग लिखना है और व्याख्या आपको बार बार करना होगा। ठीक है। यहाँ पर व्याख्या के बाद आप इस पॉइंट्स को जो आप पढ़ाई हैं इसे जगाओ चैप्टर, उसको एक जगह आप लिख सकती हैं। ठीक है, इसको लिख भी सकती हैं, नहीं भी लिख सकती हैं। उसके बाद आपको सारांशीकरण करना है, जो कि 7 से 8 लाइन या 10 लाइन भी आप कर सकती हैं। अतः आज हमने इनके बारे में पढ़ा, यानी जो आपने बताया उसको शॉर्ट में करके आप सारांशीकरण में लिख देंगे। ये भी व्याख्या विधि में हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में आप जो वर्क ब्लैक बोर्ड पर करेंगी उस चीज़ को लिखना होता है। जो पर्यायवाची आपने बताया, यहाँ पर मैंने क्षिप्र का पर्यायवाची बताया, तीव्र, तेज, तुरंत, और शब्दों का भी अर्थ बताया, जैसे बेखबर, अनभिज्ञ, अनजान, और क्षण का पल, सजग का सचेत, सावधान। इन सभी चीज़ों को बताते हुए पुनरावृत्ति के प्रश्न करने हैं।
4 से 5 जो कि दत्त कार्य भी लिखना होगा। आप भी समयबद्ध होकर अपनी दैनिक यानी दिनचर्या का चार्ट बनाइए, तो बच्चे ज़रूर ये करके लाएंगे। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।